have discussed about the chapter number 6, that is thermodynamics. Okay, and today we are going to discuss about most important chapter and very easy chapter, that is equilibrium. Okay, तो देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है. किसी भी रिएक्शंस को कैरी करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमें जरूरत होती है. रिएक्टेंट की मोस्टली जरूरत होती है व्हेन रिएक्ट टू और मोर reactant combine together and form a product that is known as reaction. And reaction is also divisible into two types, physical reaction and chemical reaction. Physical reaction आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही, chemical reaction भी आप लोग जानते हो. तो इसी टर्म में हमारे पास एक टर्म आता है, that is equilibrium. Equilibrium tells us that the state on which reactant and product both will be on a parallel state. Means दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलना शुरू कर देते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बोथ विल बी अप्रॉक्स इक्वल. इज दैट, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम. तो चलो चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. तो पहले हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ a system in which its measurable property मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है बताओ. मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकें, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज नोन एज मेजरेबल प्रॉपर्टी. लाइक कौन हो सकते हैं? टेम्परेचर, that will be pressure, that will be volume, moles, etc. ये सारे जितने हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, दैट कैन बी मेजर्ड. इज दैट? तो इन सबको हम क्या कहते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, तो कहता है कि द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टी, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, कॉन्सेंट्रेशंस एक्सेट्रा आर etc. become, not are, become constant. Constant is known as equilibrium state. क्या हो जाते हैं? ये कांस्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट. कांस्टेंट और इक्वल, इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, इसे आप लोग समझो. कांस्टेंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, पार्टिकुलर प्रेशर, ये इसका कांस्टेंट हुआ. इक्वल नहीं कह सकते हैं, कांस्टेंट. इज दैट? तो कहता है कि द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच its measurable property, that is temperature, pressure, volume, moles, concentration, etc. become constant is known as equilibrium state for that given reaction. Is that? Now चलो इसे आप लोग लिख लो, फिर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं. ओके, डू इट. लिख लिए? चलो अब देखो, इसे समझो. आप मान लो, suppose we have a container
कंटेनर थोड़ा ठीक है, साइज सही है. We have a container and we add tap here. Is that? And when we on this tap, जब हम इस टैप को खोलते हैं, what will be happen? Water will come out from it. Okay? And water will come out from it in this container and the level of water will be increase. बताओ क्या होगा? लेवल इंक्रीज करेगा वाटर का. तो ये जो लेवल इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नोन एज मेजरेबल प्रॉपर्टी. मीन्स क्या? वॉल्यूम. वॉल्यूम को बता रहा है. ये क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी टैप ऑन वाटर लेवल इंक्रीजेस इन दिस कंटेनर. अब मान लो हमने यहां एक छोटा सा होल कर दिया. व्हाट विल हैपन हियर? वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस सच एज if the rate of filling water is 3 meter cube per second. 3 meter cube per second. What is this? Rate of filling. And this is 2 meter cube per second. That is rate of goes out. पानी के बाहर निकलने का रेट 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड और फिल होने का रेट 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. देन व्हाट विल हैपन? वाटर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस. बताओ क्या करेगा? फिर इंक्रीज करेगा. स्पीड कम हो जाएगी. इंक्रीज करने की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन इंक्रीज तो करेगा. वॉल्यूम विल बी इंक्रीज हियर. बट इन केस ऑफ इफ वी make this hole is large, then means now water comes out with the rate of 3 meter cube per second. मान लो ये पहले 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड था, अब ये कितना हो गया? 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. Then what will happen? The amount of water which fill in this container will be out from this container. And water level will be constant. Is that? And this condition is known as equilibrium condition. Is that? तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन. मीन्स व्हाट? कि रेट ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ गोस आउट. बाहर निकलने का रेट और फिल करने का रेट, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अगर इस एग्जांपल को आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके, डू दैट नाउ. सो नाउ we are going to classify the equilibrium. Classification of equilibrium. Equilibrium is classified into 2 types. That is known as, आप लोग बचपन में इसको पढ़ चुके हो. क्या होता है? एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल EQI equilibrium, and second is physical equilibrium. Equilibrium and equilibrium. Equilibrium is plural form of equilibrium, so don't be confused here. Chemical equilibrium.
ये क्या होता है, वी कैन राइट एज केमिकल इक्विलिब्रिया, या हम इसको लिखें इक्विलिब्रियम involving in chemical changes are known as chemical equilibrium. Okay, like N2 plus 3H2, N2 gas plus 3H2 gas, it gives 2NH3. गैस लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ, बस इतना समझो कि केमिकल इक्विलिब्रिया क्या है. केमिकल इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज दैट टाइप ऑफ चेंज in which reactant, two or more reactant combine together and form a product which this is most important point, which chemical composition is completely different from its constituents. Means chemical property of the product is completely different from the reactants. That is known as chemical change. आप लोग ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो. केमिकल चेंज क्या होता है? when two or more reactant combine together and form a product which property is completely differ from its constituent elements, that is known as chemical change. Okay, तो यहाँ कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रिया क्या है? तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, इक्विलिब्रियम दैट कंडीशन on which equilibrium is established in a chemical reaction, that is known as chemical equilibrium. Okay, this is the example. N2 nitrogen reacts with hydrogen and form ammonia. Okay, now physical equilibrium क्या होता है भाई? केमिकल चेंज होता है, वहां पर आप लिख दो फिजिकल चेंज. मीन्स इक्विलिब्रियम involving in a physical changes known as the term of physical इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन अ फिजिकल चेंजेज. फिजिकल चेंजेज मीन्स फिजिकल स्टेट, दैट इज शेप साइज, नॉट द कंपोजिशन. शेप साइज, कलर, डेंसिटी, दैट इज नोन एज शेप साइज, कलर, ऑल दीज आर इन्वॉल्विंग इन फिजिकल. लाइक मान लो जैसे स्टेट चेंज कर रहा है H2O लिक्विड, change itself into H2O gas, that is known as liquid to gas. This is the example of physical equilibrium, not the chemical equilibrium, because H2O and H2O, their composition is not changed but state is changed, hence it is known as physical equilibrium. Okay, तो कॉपी करो इसको, फिर हम लोग आगे कैरी करते हैं. Okay, now the division of chemical equilibrium means we are going to discuss now the type of chemical equilibrium. Means chemical equilibrium. Before going on the division of chemical equilibrium, we are going to discuss about the some terms
by which you all are क्या कहेंगे हम इसको, जिससे आप सारे लोग परिचित हो, जानते हो। I mean you all are familiar to it, okay? तो जिसे हम लोग जानते हैं, पहला हमारा टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. You all are familiar to it, like रिवर्सिबल रिएक्शन. RXN जहां लिखा होगा इसे आप लोग रिएक्शन पढ़ना, ठीक है? इसे हम शॉर्ट में RAM भी लिखते हैं, ठीक? तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन which can move in both डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? बोथ डायरेक्शन का मतलब हुआ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, जिसे हम दो अलग अलग टर्म में देते हैं. इसको क्या कहेंगे? द रिएक्शन विच कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, from forward, that is forward and backward, not from, that is forward and backward, known as reversible reaction. इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन. जैसे एग्जांपल अगर आप इसका लेना चाहो तो सेम एग्जांपल ले सकते हो जो अभी पहले आप लोग लिखे थे. N2 plus 3H2 gives NH3, 2NH3. Ammonia. In this case nitrogen reacts with hydrogen and form ammonia, and ammonia again breaks into nitrogen and hydrogen. This reaction is denoted by double headed arrow. This arrow denotes forward reaction, means from reactant to product, and this reaction denotes backward reaction. Forward reaction is known as RF and backward reaction is known as RB. Okay? तो ये होता है forward reaction. This arrow denotes backward reaction and this both headed arrow denotes reversible reaction. Is that? Now. इसमें जो आपको इतना तो आप लोगों को पता होगा, पहले भी आप लोग जानते हो रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड होगा और बैकवर्ड भी होगा, मींस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट टू अगेन रिएक्टेंट बनेगा. बट अब जो बताने जा रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और वो आपको याद रखना है हमेशा. तो आपको याद क्या रखना है? ये है कि these reactions are these reactions are never completed these reactions are never completed and finally it achieve or attain the equilibrium.
दिस टर्म यू हैव टू मस्ट रिमेंबर. ओके, these reactions are never completed. ये कभी कंप्लीट नहीं होता. तो समझो आप क्यों नहीं होते. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया. अमोनिया अगेन ब्रेक्स इनटू these reactants. तो ये कभी कंप्लीट नहीं होते और यही रिएक्शंस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं. अदरवाइज कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करता. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन अटेन द इक्विलिब्रियम? नेवर. Is that these reactions are never completed and finally it attain the equilibrium. ये equilibrium को attain करता है, ये कभी भी complete नहीं होते हैं. इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा. Is that? Copy it and we will move. Okay? Our next term is irreversible reaction. Irreversible reaction के बारे में भी आप जानते हो. Irreversible reaction means that type of reaction which cannot reverse again. Is that? ये सब टर्म है. ये अभी केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम को डिवाइड करने से पहले ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. ओके, तो सेकेंड इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन which moves in only and only in a single direction. जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन. बताओ इरिवर्सिबल रिएक्शन में कौन कौन से हो सकते हैं? आप एग्जांपल में लिख सकते हो क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बेटा कहीं ACTION भी लिखा होता है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना. कुछ भी Z भी होता है, S भी होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मींस एसिड, कोई एक बेस ले लो. बेस कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस ले लो. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म क्या बनाता है हमारा? NaCl बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा एंड क्या देगा? वाटर. और ये जो रिएक्शन होगा वो सिर्फ सिंगल वे में होगा. नेवर सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर. नेवर सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बिकॉज दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन. Base reacts with acid and it forms salt and water. Never salt and this water can convert into sodium hydroxide and hydrochloric acid. Okay? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड और वाटर तो बनाएंगे, लेकिन सोडियम क्लोराइड और वाटर ये दोनों आपस में मिलकर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एनी कंडीशन कैन नॉट बी अटेन्ड. ओके, कैन नॉट बी फॉर्म. सेकेंड टाइप का अगर हम रिएक्शन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि क्या? कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन रिएक्शन जैसे मान के लो होता ही है. मीथेन को अगर ऑक्सीजन में बर्न करो, बताओ क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा और क्या बनेगा? वाटर बनेगा. हाउ मच? 2. It will be 2. Perhaps it is balanced. 2 to 4, 4, 4, 4 and 1. Yes. Methane is burnt in the presence of oxygen and form carbon dioxide and water. But
but carbon dioxide cannot react with water and again form into methane. Is that so? Such type of reaction is in a single direction, hence it is known as irreversible reaction. Okay. और अगर आप लेना चाहते हो एग्जांपल तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ले सकते हो. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप लिख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप रिएक्शन कराओ किससे, सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप रिएक्शन कराते हो किससे, सोडियम क्लोराइड से. सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे क्या आपको मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और सोडियम नाइट्रेट एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा. तो जो प्रेसिपिटेट बन जाता है वो प्रेसिपिटेट इन सॉलिड स्टेट में बनेगा. दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन. और जो रिमूव हो गया वहां से अगेन इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट इनटू लिक्विड और गैस and again change into product, never. Hence that type of reaction is known as irreversible reaction. Is that clear? So copy it now and we will discuss about the type of chemical equilibrium in next video. Okay, thank you.